La 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 la. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू विलेज वेडिंग फंक्शंस। तो आज है हल्दी और हल्दी के लिए ये फूल का जो माला होता है वो बनाया जा रहा है जो लड़की पहनेगी। तो मेरी सास और एक और थी वो भी बना रही थी, साथ में हेल्प कर रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे खा रही हूँ भूजा। तो ये गांव का बहुत ही फेमस भूजा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और साथ में हम नाश्ता भी कर रहे हैं। तो आज रोटी और आलू की भाजी और भिंडी था, तो वो हम खा रहे थे। और यहाँ पे मिनाज आपी के घर के ही कोई है तो उनसे बात हो रही थी। और उसके बाद उसके बाद मैं जा रही हूँ दिन में मिनाज आपी के घर, जो मेरे हस्बैंड की बहन है उनकी बेटी का ही शादी है। तो मिनाज आपी के घर आई हूँ। तो यहाँ पे हल्दी के लिए जो शगुन भेजा जाता है लड़कों वालों की तरफ से वो आई है। तो मेरी सास ने बोला था चलो चल के देख लेने के लिए, और मिनाज आपी भी बुला रही थी देखने के लिए। तो बस वही देखने के लिए आई थी। बहुत ही अच्छे से पैक किया गया था एंड काफ़ी सुंदर भी लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो लड़की के लिए जो हल्दी का कपड़ा आता है वो है इसमें, और साथ में मेहंदी भी आ गया था और भी बाकी कुछ था सामान। उसके बाद मैं वापस घर आ गई और यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ है, मेरे हस्बैंड को बुलाने आए थे वो। ऐसे ही वो लोग तो दिन भर घूमते रहते हैं इधर उधर, तो बस इसलिए आए थे। और यहाँ पे हम मैंगो देख रहे थे मैंगो ट्री में। अब आई थिंक मैंगो एक भी बचा नहीं है, सब टूट चुका है या तोड़ लिया गया है। तो बस यहाँ पे छत पे है हम। अभी धूप भी थी बट मुझे थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ भी लेना था, तो इसलिए मैं ऊपर लेकर आई थी मेरे हस्बैंड को। अच्छा, भोज लेने गया थे कि नहीं? कल हम गए हैं। अच्छा, हम लोग लेने गए थे। हाँ, तो गांव में तो सबको लेना ही पड़ेगा, हम लोग तो अपना थे इसलिए। दीजिए कौन दे? 10 वाला दीजिए। कितना का 10 वाला। कैसा है 10 वाला? 10 वाला दूध छोहरा नारियल के बना हुआ है। अच्छा, और 5 वाला? हाँ, देखिए ना, 5 वाला खा कर देखिए तब कहिएगा काहे। हाँ, वो तो खा के देख। वो दे दीजिए उसको भी। लीजिए ना, पकड़िए ना, ये खाने वाला है। काजू किशमिश अथी बेहा हुआ है छोहरा। लो पकड़ो। ऐसा है ना चेन, तुम लोग का लेके आओ तो। क्या ले आरो ना, बस रहने दीजिए, पैसा ला रही हूँ। तो अभी हम खा रहे थे गांव की आइसक्रीम, बहुत सालों बाद खा रही थी ये आइसक्रीम। बचपन में बहुत ज़्यादा हम खाते थे तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। और ये देखिए कौन आया है, मेरी अम्मी पहली बार मेरे गांव के ससुराल में आई है। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम आई थी और मैं उनको रूम के अंदर लेके आई थी दिखाने के लिए। उतना खास तो था नहीं, फिर भी मैं लेकर आ गई। उसके बाद मैं आ गई थी हल्दी में। मैं रात में शूट कर रही हूँ सीधा। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इस टाइप का टोकरी लेकर है और उसके अंदर चावल रखा हुआ है। तो हल्दी के रस्म से पहले पैसा लिया जाता है, मतलब दुल्हन की जो बहन होती है वो पैसा लेती है सबसे, तो जिसको जो मन में आता है वो देती है। तो ये गांव का एक रस्म है हम लोग का जो होता है। तो पैसा लिया जाता है सबसे, हल्दी की रस्म से पहले बहन जो होती है वो लेती है। तो बस वो था। उसके बाद सीधा मैं नेक्स्ट मॉर्निंग शूट कर रही हूँ और आज है हल्दी। और ये देखिए ये पंडाल है जो कि तैयार हो रहा है शादी के लिए। तो यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है जिसमें बारात आएगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ मेरे मायके फिर से। तो मुझे आना था थोड़ी देर के लिए, मैं शाम तक रहूँगी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा धूप भी थी और मैंने अपना कपड़ा भी कैरी कर लिया था। यहीं पे आके मैं फ्रेश होने वाली थी और कपड़ा चेंज करने वाली थी। उसके बाद ये है मेरी छोटी खाला, तो ये आज जा रही है, तो इनसे भी मिलना था इसलिए मैं आज आई थी मेरे मायके। मैंने बोला था कि मैं आ जाऊँगी, खाला बोल रही थी जब कि मतलब जब जाएंगी वो मिलने आने के लिए, तो मैंने बोला था आ जाएंगे। तो बस खाला भी चली गई है। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं घर में, और बहुत सालों बाद भी आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था।
बट वो चली गई। उसके बाद मैं फिर से अपने ससुराल आ गई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे छत से ये बात हो रही थी, क्योंकि मेरा मायका सामने ही है, तो छत से हम लोग कभी कभी इशारों में बात कर लेते हैं। और उसके बाद मैं आप लोग से फिर से मिल रही हूँ आई थिंक इवनिंग में। और आज मेहंदी है, तो मैं मेहंदी के लिए जाने वाली हूँ। वैसे मैं मेहंदी अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें, मेहंदी लगा के रखो फिर उसके बाद वेट करो हटाने का, तो इसलिए मैं नहीं लगाने वाली। तो ये है दुल्हन जिसको मेहंदी लगाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और कुछ ज़्यादा ही बढ़ के लगाया जा रहा है। और यहाँ पे और भी बाकी सब लोग थे उनके घर के ही जिसको मेहंदी लगाया जा रहा था। और ये रहा गांव का वीआईपी ट्रीटमेंट। तो जिसके भी घर जाओ वहाँ पे ऐसे ही नाश्ता निकाल के देते हैं खाने के लिए। तो बस ये हम खा रहे थे। हेलो मुझे लाइट दिखाऊंगा, बड़ी पापा लाइट दिखा रहा मुझे। देखो तुम्हें कितनी लाइट से भी एकदम अच्छी सी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है शादी वाला दिन। आज है 25 ऑफ जून चल रहा ना, यस। आज 25 तारीख है और आज शादी है। तो कल मेहंदी था और परसों हल्दी था। तो मैं जो दिखाना चाह रही थी प्रॉपर तरीके से गांव की शादी, वो अभी तक मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई हूँ। तो आज उम्मीद करते हैं कि शायद मैं दिखा पाऊँ आप लोग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट में यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। गांव में ऐसा होता नहीं था, बहुत जल्दी ही सब कुछ हो जाता था, बट इस बार पता नहीं क्यों इतना लेट सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतनी लेट तक रात में नहीं रुक पा रही हूँ। नींद आने लगती है और बच्चों को भी नींद आने लगती है, इसलिए हम वापस आ जाते हैं। मतलब खुद के घर में अगर शादी हो तो फिर भी इंसान कुछ थोड़ा बहुत कर लेता है, बट मेरी जो नंद है उनके घर में शादी, उनकी बेटी का शादी है। नंद या देवरानी मतलब मेरे हस्बैंड की बहन, पता नहीं, मैं कंफ्यूज रहती हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उतना देर वहाँ पे नहीं रुक पाती हूँ, तो मैं वापस घर आ जाती हूँ। इसलिए मैं उतनी अच्छी तरीके से अभी तक आप लोग को शादी दिखा नहीं पाई हूँ, मतलब हल्दी और जो भी होता है वो सब। बट देखते हैं आज अगर मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो मेन जो यहाँ पे गीत गाया जाता है, बहुत सारी लेडीज़ मिलकर गीत गाती है, वो मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी। तो देखते हैं वो आज मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, अभी आई थिंक मेरी सास ने बोला था कि 8 बजे तक हम उनके ही घर जाएंगे। मिनाज आपी, मेरे हस्बैंड की जो बहन है उनकी बेटी का शादी हो रहा है, तो मैं वही बोलूँगी अब से, मिनाज आपी के घर जाएंगे। तो देखते हैं, अभी आई थिंक 6 बज रहा होगा या फिर 5:30 बज रहा होगा। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत फ्रेश हवा के साथ कर लेते हैं। ओके, तो मैं आप लोग को ये सन दिखा रही थी। मैंने पूरा आते हुए देखा है ये सन को, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सुबह था, आई थिंक 5:30 बज रहा होगा। और स्लोली मतलब धीरे धीरे सूरज निकल रहा था। तो पहली बार मैंने कुछ ऐसा देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद पंडाल भी मैं दिखा रही थी कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। और यहाँ पे ये खाना बन रहा है जो कि बाराती आएंगे तो उसको सर्व किया जाएगा। तो ऐसे ही बनाया जाता है। और पंडाल भी साथ में रेडी हो रहा है। तो बारात रात का है, इसलिए सुबह में बाकी जो भी बचा हुआ काम है वो सब हो रहा है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था, फ़ोन दे दिया था कि जाके शूट करके लाइए ये सब, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं आ सकती। जो गांव की औरतें होती है, मतलब इस गांव में यहाँ पे जहाँ पे खाना बन रहा होता है, पंडाल बन रहा होता है, वहाँ पे अलाउ नहीं होता है ज़्यादातर, मतलब औरतों को आना। खासकर जो गांव की बहू होती है वो लोग नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स होते हैं, तो हम भी अवॉइड करते हैं, बस इसलिए। हो गई तैयार? कहाँ जा रही?
अब्दुल अनाबिया मम्मी के लिए भी लीजिए। तो आज फिर से आइसक्रीम वाले आ गए थे और ये दूसरे वाले थे। तो आज हम ऑरेंज खा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे हम आए हैं, एक फ्रूट है जिसका नाम है बरहल। तो इसको बरहल बोला जाता है। तो ये तोड़ने के लिए आए थे। मेरी बहन को बहुत मन कर रहा था खाने को। इससे पहले जब हम एक बार आए थे गांव में तो मैंने भिजवाया था ये वाला फ्रूट, जो कि मेरे ससुराल में ही है इसका ट्री। तो बस ये हम तोड़ रहे थे खाने के लिए। और साथ में जो लेडी थी वो मेरे हस्बैंड की खाला है, तो वो भी हेल्प कर रही थी तोड़ने में। बहुत ज़्यादा ऊपर था तो कुछ इस तरीके से जो ट्री होते हैं उसमें से तोड़ा जाता है। ऐसे लकड़ी का बना हुआ होता है, उससे हम ऐसे टन टन के तोड़ते हैं। अगर आप लोग कभी गांव जाते हो तो आप लोग ने देखा होगा, कुछ ऐसे ही तोड़ा जाता है। तो ये है वो फ्रूट जिसको बरहल बोला जाता है। तो ये भी कच्चा है, इसको रख देने से पक जाएगा तो फिर उसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे हस्बैंड और भी ट्राई कर रहे थे तोड़ने का, बट बहुत ज़्यादा ही ऊंचा पेड़ है इसका। क्या हुआ? अच्छा है सर। मम्मी इसको पकने रखिएगा। हाँ? तो फ्रूट हमने तोड़ लिया था। आप इस फ्रूट को वैसे क्या बोलते हो मुझे बताना ज़रूर। हम इसको बरहल बोलते हैं। और साथ में कुछ मैंगो भी हमने तोड़ लिया था। और ये हमारा जो शॉप्स है, तो यहाँ पे जो बारात आएगी या फिर पता नहीं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज सिर्फ खाते हैं, उनके लिए यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है सिर्फ वेज। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। अगेन मैंने बोला था उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे ससुर भी है, सामने जो बैठे हुए हैं आप देख सकते हो, वो मेरे ससुर है। और यहाँ पे ये खाना बन रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बन रहा है। क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं बट वेज हमें ज़्यादा पसंद आता है। खासकर मेरे हस्बैंड को, वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा चुके थे, अब वो नॉनवेज खाना बिल्कुल ही बंद कर चुके हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेते हैं। तो वेज उनको अभी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो बस ये पूरे प्रॉपर तरीके से वो शूट कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें डल रहा है, क्या क्या नहीं डल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ देखिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये वीडियो भी बनाने में और ये जानने में कि ये कैसे बना रहे हैं। और वो मुझे आके बता रहे थे कि इसमें ये डल रहा है, ऐसे बन रहा है, वैसे बन रहा था, कि मैं उनके लिए बना लूँ। और यहाँ पे आई थिंक बरहल की जो सब्ज़ी होती है वो भी बरहल बोल रही हूँ, कटहल जो जैक फ्रूट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था। जो कच्चा वाला जैक फ्रूट होता है उसका भी सब्ज़ी बनाया जाता है। तो बस यहाँ पे वो भी सब्ज़ी बन रही थी और पूरी था और भी एक दो सब्ज़ी था आई थिंक। तो बस ये सब बन रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू अच्छा आ रहा है। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ये वाला सब्ज़ी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देखने में। तो नॉनवेज तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था वीडियो में, वहाँ पे वो नॉनवेज तैयार किया जा रहा था। जो भी नॉनवेज का मेनू था वहाँ पे अलग से बन रहा था और वेज वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ पे बन रहा था। बट मेरे हस्बैंड को इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छे से दिखा रहे हैं आपको कि कैसे बन रहा है। और ये रहा पंडाल, जो कि
रेडी हो चुका है, इसमें लाइट्स भी लग चुकी है और अब इवनिंग होने को भी आ रहा है। तो बस यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका है और रात हो गई है और ये रहा जो हम रेडी हो रहे हैं उसका सामान सब बिखरा हुआ है। तो मिनशा नाबिया रेडी हो चुकी थी और मैं भी हो रही हूँ। वैसे मैं अपने आप को तो नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि कोई और शूट करने वाला है नहीं, मैं खुद ही कैप्चर कर रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये देखिए पंडाल कुछ ऐसा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली बारात आ गई है। सच में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हमने, बहुत रात हो गई है और अब जाके बारात आई है। और उसके बाद तैयार होने के बाद मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी क्योंकि मैंने मोबाइल मेरे हस्बैंड को दिया हुआ था और उन्होंने शूट किया बाकी जो भी बारात आई है एंड वहाँ का जो भी सीन था। तो कुछ इस टाइप से भी रिकॉर्ड किया, इसलिए मैं ऐसी वीडियो लगा रही हूँ क्योंकि उनको उतना नहीं पता कि कैसे रिकॉर्ड करना है, यूट्यूब के लिए कैसे करना है, शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए कैसे करना है, इसलिए मैं साथ में ही सब वीडियो लगा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ देख लेना, उसके लिए सॉरी। और बस बारात आ चुकी है, तो फाइनली बारात आ गई है और मैं, मेरी सास और जो मेरी देवरानी थी वो बहुत देर तक इंतज़ार कर रहे थे छत पे और काफ़ी हम लोग बातें भी कर रहे थे। मेरी जो सास थी वो बहुत ज़्यादा जोक भी बोल रही थी कब से बारात आ रहा है, ये वो आएगा तो ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास मोबाइल था नहीं, मेरे हस्बैंड के पास था, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड वो सब नहीं कर पाई। और बस यहाँ पे आ चुकी है, मतलब गाड़ी आ गया, उसमें से अब दूल्हे के निकलने का इंतज़ार है। पैदल चलेगा अपना कोई बाहर। ओके सो ये रहे दूल्हे राजा। तो दूल्हे राजा निकल चुके हैं। दूल्हे राजा ने बहुत ज़्यादा ही लेट कर दिया है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रात हो गई है। मैं पता नहीं कुछ देख भी पाऊँगी आगे कि नहीं देख पाऊँगी, विदाई तक भी नहीं रुक पाऊँगी क्योंकि मिनशा नाबिया भी है तो उसको भी सोना रहता है, उतने रात तक बच्चे तो नहीं रह सकते हैं। तो बस आप लोग एंजॉय करिए जो भी मैंने कैप्चर किया है थोड़ा बहुत। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया है और मेरे भाई ने, तो कुछ ऐसे ही वीडियोस आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि उनको तो नॉलेज नहीं है उतना कैसे शूट करना है। दैट्स इट। और ये रहे मेरे हस्बैंड जो कि जा रहे हैं पीछे पीछे। ओके गाइस, तो ये कुछ अंदर का है, पंडाल के अंदर का सिचुएशन जो होता है, मतलब डेकोरेशन जो होता है तो कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये दूल्हे राजा जो है वो बैठे हुए हैं। तो गांव का शादी में ऐसे ही होता है, यहाँ पे मेरे गांव में स्पेशली ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपको चेयर नहीं मिलेगा कि चेयर पे लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, लड़की और लड़का साथ में नहीं होता है। यहाँ पे लड़की घर पे है और लड़का ये पंडाल के अंदर है। और कुछ ऐसे चेयर्स लगाए जाते हैं जहाँ पे जो दूल्हे के साथ बाराती आती है उसको बैठाया जाता है और लड़के जो है वो ज़मीन में ही बैठते हैं। मतलब जो पंडाल बनाया जाता है, यहाँ पे चौकी बोला जाता है, जो लकड़ी का बना हुआ होता है उसको यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर कवर किया जाता है, फिर वहीं पे बैठते हैं, अलग से चेयर नहीं लगता है। और ये रहा ट्रॉली बैग जिसमें लड़की का जो है वो सामान आता है, मतलब लड़की के शादी का कपड़ा, लहंगा वहंगा, जो शादी का जोड़ा होता है वो लेकर आते हैं। और ये पंडाल के अंदर जो बाराती बैठ के रहते हैं वो है। तो हमारे गांव में ऐसी ही शादी होती है, प्योर देसी वाली, उतना मतलब हाई फाई जो वेडिंग होता है वैसे टाइप का नहीं होता है, होता होगा बाकी गांव में, लेकिन हमारे गांव में ऐसी होती है। डेट्स वाई मैं दिखाना चाह रही थी कि कैसे शादी होती है मेरे गांव में। थोड़े अलग तरीके का शादी है, पता नहीं आप लोग के गांव में कैसे होती है, बट हमारे गांव में ऐसी शादी होती है। और ये रहे कुछ लड़के जो लड़की वालों की तरफ से होते हैं वो
देखभाल कर रहा है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ पे जो लड़की के घर के अंदर का सीन है वो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, दुल्हन बैठी हुई है और अब निकाह के लिए तैयारी हो रही है, निकाह होने वाला है। तो बाराती लेट आई थी इसलिए जल्दी निकाह हो रहा है। तो ये देखिए निकाह के लिए सब आ चुके हैं। इस निकाह का महर है 10 ग्राम सोना बशक्ल जेवर, जो नगद में अभी दिया जाए। आपसे इस निकाह की इजाज़त तलब की जा रही है। बताइए, आपकी तरफ से निकाह की इजाज़त है? बोलिए बाबू। बोलिए जोर से, बोलिए बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है। तो आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। निकाह होने के बाद जो दुल्हन की सिस्टर है उसने बहुत ही अच्छा सा दुआ पढ़ा था और दुआ मांगा था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। एक्चुअली वो मदरसा में पढ़ती है, मतलब कोई कोर्स है मदरसा वाला, तो वहाँ पे पढ़ती, उसको सिखाया जाता है। एंड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना ब्यूटीफुली उसने दुआ मांगा था और कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स उसने बोले थे दुआ में। तो सभी दुआ मांग रहे थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई आप लोग के लिए, बट बहुत ही अच्छा दुआ मांगा था। मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी उसके दुआ मांगने के तरीके से। तो बस ये था। तो निकाह हो चुका है। निकाह होने के बाद क्या बोलते हैं, लड़की और लड़की की माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो बस वही था, वो सीन है। हर किसी के ऐसे ही होता है, लड़की और लड़कियों के माँ बाप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। तो अच्छे से सुनाई नहीं दिया होगा आप लोग को, बट यहाँ पे जो औरतें थी वो गीत गा रही थी और यहाँ पे दुल्हन को सजाया जा रहा है। निकाह के बाद ये सब होता है। तो कुछ ऐसे ही तरीक़ों से हमारे गांव में शादी होती है। मेरी भी ऐसी हुई थी। और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।